चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट द रेशियो वैल्यू ऑफ परसेंटेज, यानी कि हम लोग किसी भी परसेंटेज का उसका रेशियो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और उस चीज को हम लोग दिमाग में कैसे सेट करेंगे, उस पे आज हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सपोज यहाँ पे 100% का रेशियो वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज और ये हो गया उसका रेशियो वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सपोज यहाँ पे 100 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये 100/2 परसेंटेज। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा। तो आप यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 100/2%, दैट मीन्स कितना हो गया, ये 1 हो गया और ये कितना 50%। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 50% का जो रेशियो वैल्यू होगा 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिमाग में सेट करने का आपको एक और तरीका है कि परसेंटेज वैल्यू जो है, ये जो परसेंटेज वैल्यू है और रेशियो का डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 100 आएगा, यानी कि 50% इंटू 2 हमेशा कितना आएगा, 100% आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए नेक्स्ट, अब इसको हम लोग फिर से 2 से डिवाइड किए, हम 50% तो आ गया, यानी कि यहां पे जो आ गया 50% का वैल्यू, 50% का वैल्यू तो मेरा 1/2 आया। ठीक है, अगर फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना, क्या लिखना पड़ेगा, 50%/2 इज इक्वल टू कितना, 1/2 पहले से एक और 2 दे देंगे, दैट मीन्स ये कितना हो गया 24%। ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि यहां पे एक और आ गया कि 25% का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो जाएगा 1/4। सेम चीज, सेम पैटर्न यहां भी फॉलो कर रहा है कि अगर यहां पे 25% को अगर रेशियो के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जा रहा है, 100 आ रहा है। तो इसको माइंड में सेट करने का एक अप्रोच हो गया ये। ठीक है, फिर से इसको 2 से डिवाइड किए हम, तो इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12.5% इज इक्वल टू कितना 1/8। 12.5% का वैल्यू क्या हो गया 1/8। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 12.5% कितना हो गया ये 1/8। हाँ 1/8। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम लोग 12.5% को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या दे रहा है, 100% दे रहा है। ठीक है, जिसका भी मान लीजिए आपका जो है रेशियो वैल्यू मालूम नहीं है, यानी कि 12.5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए 12.5% का रेशियो वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है, सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से जैसे डिवाइड करेंगे 12.5% को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होता है 6.25। ये कितना हो गया 1/16। क्लियर है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे एक पैटर्न मिला, उस पैटर्न को आपको समझना होगा। क्या पैटर्न मिला कि 100% का रेशियो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 50% का रेशियो वैल्यू कितना होता है 1/2। क्यों होता है, उसका रीजन है कि 50% को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100% आएगा। ठीक है, दैट मीन्स परसेंटेज यहाँ पे जो भी है 100 से नीचे है, परसेंटेज जो भी आएगा यहाँ पे 50% है और यहाँ पे रेशियो के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 100%। 25% का वैल्यू 1/4 क्यों होता है, उसका रीजन क्या है कि 25 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो गया 1/4। उसी तरह से 12.5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 12.5% इंटू 8 इज इक्वल टू कितना 100%।
100%। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 6.25% को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका जो है 100 आएगा, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.25, ठीक है 16। इसीलिए 6.25% का रेशियो वैल्यू कितना होता है 1/16 होता है, 1/16। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको 50% है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है 150%, 150% का रेशियो वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, आप देखिए ये 50 का मल्टीपल में है, तो अगर यहाँ पे 50 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 150 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए 150% का जो रेशियो वैल्यू होता है 3/2, ठीक है। इसका एक और सर एक बार बोलना सर। ठीक है, सुनिएगा इसको। देखिए यहां पे कितना है 50% का रेशियो वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। 50% का रेशियो वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे 150% है, 150%। अब 150%, वो 50 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए 150%, इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100% अब प्लस 50%। 100% के लिए क्या होता है 1, अब 50 के लिए क्या होता है 1/2। दैट मीन्स 150% का जो रेशियो वैल्यू होगा 1 इंटीजर 1/2%। दैट मीन्स कितना हो गया आपका 150% का जो रेशियो वैल्यू कितना हो गया 3/2। कोई डाउट? अब देखिएगा नेक्स्ट। चलिए अब जो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे हो गया 650%, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ना कि आप 600% अलग लिखिए, अब प्लस 50% को अलग लिख देंगे। तो 600% के लिए क्या होता है 6 होता है, और 50% के लिए क्या होगा 1/2। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि 650% का जो रेशियो वैल्यू होता है 6 इंटीजर 1/2, दैट मीन्स 13/2। बस, तो ये हो गया 13/2। अब ये चीज आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नहीं सर। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 25%। जैसे आपको 25% का वैल्यू कितना है 1/4 है, 25% का वैल्यू कितना है 1/4, 1/4, ठीक है। तो आपका 75% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि 25 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 75 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब यहीं पे आपसे अगर बोल देगा कि 175% कितना होगा, 175% का रेशियो वैल्यू कितना होगा, तो अगर 25 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 175 आएगा 7 बार, 7 बाई कितना 4। इसको चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक और है कि 175% को ब्रेक कीजिए, 100% अब प्लस 75%, ठीक है। तो 100% के लिए क्या होता है 1, अब 75% के लिए क्या होता है 3/4, सिंपल, 3/4, ठीक है। 7/4। यानी कि आपको जो है क्या करना होगा कि इस तरह का ये जो भी है, जैसे हम यहाँ पे 50% से 25% से और भी हम बहुत सारा कॉम्बाइन करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन से डिफरेंट परसेंटेज का हम लोग वैल्यू, परसेंटेज का रेशियो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए, ठीक है। तो आपको जो है जब एग्जाम में हम लोग सिंप्लीफिकेशन या परसेंटेज का सम करेंगे या कैलकुलेटिव कुछ सम्स करेंगे, तो आपका इसका एप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। अब उसका एप्लीकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछेगा, एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं, मान लीजिए आपसे पूछता है कि 175% ऑफ 1600 ऐसे कहीं पे दिया हुआ है, तो 175% जैसी है तो आपके दिमाग में आना चाहिए
ये क्या है 175% का रेशियो वैल्यू 7 कितना by होता है 7/4 7/4 इंटू कितना 1600। यहाँ पे कितना 4 और ये कितना हो गया 400, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2800। 2800 ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो है हम लोग परसेंटेज से रेशियो अगर हम लोग अच्छे से लर्न कर लेना तो मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ्स में ज्यादा कुछ नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट है अब प्लस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को हम कैसे फास्ट करेंगे इसी का एप्लीकेशन आपको करना होगा बस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग तो 25% देख लिए, अब इसमें आते हैं 12.5%। अब इसका एप्लीकेशन क्या है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। अब जब भी आपको देखिएगा परसेंटेज मल्टीपल ऑफ 12.5%, ऐसा परसेंटेज जो कि 12.5% से क्या हो मल्टीपल हो, उसके मल्टीपल में आए, और परसेंटेज लास्ट विथ 0.5। ठीक है, ऐसा परसेंटेज जिसके लास्ट में क्या हो 0.5 हो, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा उसको देखिएगा। तो मेरे दिमाग में यही चलेगा कि अच्छा 12.5% को बेस बना के इस परसेंटेज का एप्लीकेशन किया गया है, इस परसेंटेज का मतलब और आगे बढ़ाया गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना है 12.5 है, 12.5% का वैल्यू कितना होता है 1/8। अब 12.5% का वैल्यू 1/8 क्यों होता है, क्योंकि 12.5 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, इसीलिए जितना जितना से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आए तो वो क्या हो जाएगा उसका रेशियो वैल्यू होता है, यानी कि इसका 1/8 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ 37.5%। अब देखिए 12.5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 37.5 आएगा 3 से, इसीलिए क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है 62.5%, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 5/8। 5/8 ठीक है, यानी कि 12.5 को हम लोग 12.5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 62.5 आएगा, 12×5 = 60, पर 5 से 5/8 हो गया। अब देखिए 87.5% मतलब कितना होगा 7/8। अब देखिए 12.5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 87.5 आएगा, कितना से करेंगे 7/8 से करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, चलिए ये चीज 100 से सब नीचे है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, 100 से सब नीचे है। अब इसका एप्लीकेशन करके हम लोग 100 से ऊपर वाला भी परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं जिसके लास्ट में क्या हो 0.5 हो। अब इधर देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है 137.5%, दैट मीन्स मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि 100% अब प्लस 37.5%। 100% के लिए कितना 1 और 37.5 के लिए कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, इसीलिए 137.5% को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटीजर 3/8। ठीक है, अब इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें या रेशियो में तो कितना हो जाएगा 137.5% का वैल्यू कितना 8 और 3 11, 11 बाई कितना हो गया 8 बस। अब देखिए इसका जो है एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन हम लोग सिंप्लीफिकेशन में कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन हम लोग सिंप्लीफिकेशन में कैसे करेंगे उस पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछ दिया एक सिंप्लीफिकेशन में छोटा सा पार्ट दिया हुआ है कि अच्छा 137.5% ऑफ 6
6400। ठीक है, अब देखिए 137.5% को आप लिख सकते हैं 11/8 इंटू कितना 6400। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना 8, 00 तो रहेगा ही, तो आपका कितना 11/8 से कितना 8800। ठीक है, तो अगर आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका रेशियो वैल्यू क्या होगा, अगर वो चीज आपके दिमाग में है तो आपको कैलकुलेशन में उतना परेशानी नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज आपसे पूछ दिया कि 162.5% का रेशियो वैल्यू क्या होगा, तो 100% के लिए क्या, अब देखिए माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। 100% के लिए कितना होता है 1, और 62.5% के लिए कितना होता है 5/8। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 162.5% दैट मीन्स 13/8। सिंपल। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज ऑड मल्टीपल ऑफ 6.25%। परसेंटेज ऑड मल्टीपल ऑफ 6.25%। ठीक है, परसेंटेज ऑड मल्टीपल ऑफ 6.25% और परसेंटेज लास्ट विथ 0.25 ऑब्लिक 0.75%। ठीक है, ऐसा परसेंटेज जो कि ऑड मल्टीपल हो किसका 6.25% का, या परसेंटेज लास्ट विथ 0.25 ऑब्लिक 0.75%। तो मेरे दिमाग में यहाँ पे क्या चलेगा कि अच्छा ये 6.25% दैट मीन्स क्या होगा 1/16। मेरे दिमाग में यही चलेगा। अब मेरे दिमाग जो है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए 6.25% को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6.25% को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18.75%, यानी कि 18.75%। अब उसका रेशियो वैल्यू हो गया 3/16। 3/16 ये एक यहां से आपका नया परसेंटेज मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्या किया हम लोग कि 6.25% का मीनिंग क्या होता है 1/16। अब इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 18.75%, दैट मीन्स 3/16। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 31.25%। 31.25% मतलब कितना हो गया 5/16। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको हम डिफरेंट तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे एग्जांपल इधर देखिएगा, जैसे आपको कहीं पे दिया है अच्छा 31.25%, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 25%, यानी कि 31.25% से नोन रेशियो वैल्यू किसका है 25% का है, वो हमको मालूम है कितना होता है 1/4। ठीक है, अब इसके बाद इससे कितना ज्यादा है 6.25% क्या है ज्यादा है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 25% का अगर बात करें 25% कितना होता है 1/4, दैट मीन्स कितना 4/16। ठीक है,
यानी कि इसको लिख सकते हैं 25% का वैल्यू होता है कितना 1/4 या 4/16 कर सकते हैं। अब प्लस 1/16 दैट मीन्स 5/16। अगर आपका दिमाग इस तरह से सोच पा रहा है तो आप जो है एग्जाम में मतलब वहां तक पहुंच पाइएगा, आपको ज्यादा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये भी सिंपल है कि अगर जो है यहाँ पे आपको दिया 31.25% तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, अच्छा बेस क्या पकड़ा होगा 6.25% का बेस पकड़ा होगा। अब 6.25% को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 31.25 आएगा, इसीलिए यहाँ पे 5/16 होगा। दूसरा क्या हम सोच सकते हैं कि अच्छा 31.25 जो है आपका 25% के क्लोज है। 25% का मीनिंग क्या होता है 1/4। 1/4 का मीनिंग क्या होता है 4/16। उससे 1 यूनिट और बढ़ा दिए हम तो कितना हो गया 5/16 हो गया। तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी एक अप्रोच हो गया और इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 43.75%। 43.75% जो होता है ये क्या होता है 7/16। ये क्या होता है 7/16, क्योंकि 6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 43 के क्लोज आएगा 6 7 42 7 इसलिए 7/16 हो जाएगा। दूसरा चीज अगर हम ऐसे भी सोचे हम कि अच्छा ये 43.75% है तो ये 50% के क्लोज है। 50% उससे 1 यूनिट कम है 6.25%। अब 50% को हम लिख सकते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। आपको तो बेस क्या चाहिए 16 चाहिए क्योंकि लास्ट में 0.25 है तो 1/2 को लिख सकते हैं 8/16 माइनस कितना 1/16 दैट मीन्स 43.75% जो होगा आपका कितना हो जाएगा 7/16। सिंपल, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा 56.25%। 56.25% वो कितना हो जाएगा 9/16। 9/16 क्योंकि 50% का जो वैल्यू होता है 50% का वैल्यू कितना होता है 8/16। 6.25% और ज्यादा है इसीलिए क्या हो जाएगा 9/16 हो गया। तो इस तरह से इसको दिमाग में सेट करने का ये एक अप्रोच है जो कि आपको जो है हमेशा ध्यान रखना होगा ताकि एग्जाम में हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और मेंटली प्रेशर नहीं झेलना पड़े। नेक्स्ट अब यहां पे ध्यान दीजिएगा जैसे अगर नेक्स्ट जो बोला जाए 68.75%, तो ये क्या हो जाएगा 11/16। ये क्या होगा 11/16। 11 कैसे है देखिएगा, आपको पता है कि 75% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 3/4 दैट मीन्स 12/16। 75% का वैल्यू कितना होता है 3/4 दैट मीन्स 12/16। तो उससे 1 यूनिट ये क्या है कम है इसलिए 11 कितना हो जाएगा 16। ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट का अगर हम बात करें तो 81.25% ये कितना हो जाएगा 13/16। ये कितना होगा 13/16। और यहाँ पे एक लास्ट जो है अगर आपको 100 से यहाँ पे कम पूछ दिया ऐसे क्या पूछा कि 93.75% तो कितना हो जाएगा 15/16। क्या होगा 15/16। अब देखिए हम लोग लिखते हैं क्या 100%। 100% का वैल्यू कितना होता है 1। अब 100% मतलब क्या होता है 16 आना होता है दैट मीन्स क्या होता है 16/16। 100% का तो मीनिंग होता है 16 आना 100% या 16 आना। तो क्या हो गया 16 क्या हो गया 16। यानी कि यहाँ पे क्या है 100% से वो 6.25% क्या है कम है तो यानी कि एक कम कर दीजिए इसलिए क्या हो गया 93.75% का
रेशियो वैल्यू कितना हो गया 15/16 हो गया। ठीक है, अब हम लोग टिपिकल में आते हैं। जैसे आपको यहां से पूछ दिया 118.25%, अब 100% अब प्लस 18 पॉइंट, सॉरी वो नहीं होगा। जैसे आपसे यहां अगर पूछा कि 118.75%, ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा 100% के लिए 1 लिखेंगे और 18.75% के लिए क्या लिखेंगे 3/16। तो ऐसे भी इसको हम सोच सकते हैं। अगर आपसे कहीं पे कैलकुलेशन में दे दिया अच्छा 156.25%, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा 100% के लिए 1, अब 56.25% के लिए कितना 9/16। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया 143.75%, अब देखिए 100% के लिए क्या लिखेंगे 1, अब 43.75% के लिए क्या लिखेंगे 7/16। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है रेशियो टू परसेंटेज, जैसे एक रेशियो का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 100%। एक रेशियो का वैल्यू कितना होता है 100%। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 रेशियो मतलब कितना होगा, तो 100 को भी क्या करना होगा 2 से डिवाइड करना होगा, तो 50%। ये दोनों हम लोग पहले से ही जानते हैं, अभी जस्ट बताया इसको। नेक्स्ट इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1/3 रेशियो मतलब कितना 33 इंटीजर 1/3%। ठीक है, यहाँ पे 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा 3 3 जा कितना हो गया 9, यहाँ पे 1 0 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे 1, तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 33 इंटीजर 1/3%। ठीक है, दैट मीन्स 1/3 का वैल्यू कितना हो गया 33 इंटीजर 1/3%। 1/4 कितना हो जाएगा 25%, ये पहले से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 1/5 का बात करें, 1/5 कितना हो जाएगा 20%। इधर हम लोग लेफ्ट साइड में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर भी क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20% होगा। ठीक है, 1/6 क्या होगा 16 इंटीजर 2/3%। इसी को हम लोग लिखते हैं, और 1/6 का वैल्यू होगा 16.67%। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्या था 100/6, यहां पे कितना 6 से डिवाइड किए, तो यहां पे क्या लिखेंगे 100/6 लिखे 100/6, दैट मीन्स कितना 50 और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और ऊपर में क्या लिखेंगे 50, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 0। ठीक है, और यहाँ पे कितना 3 6 जा 18 और यहाँ पे 2, यानी कि 100/6 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 16 इंटीजर 2/3%। ठीक है, चलिए तो इसको भी आपको जो है दिमाग में पूरा सेट कर लेना होगा। इसको जो है दिमाग में आपको क्या करना होगा सेट कर लेना होगा। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, चलिए हम लोग और भी थोड़ा आगे बढ़ते इससे हैं। जिस भी लोगों को इस पे जो कमांड है ना, तो आपको उतना परेशानी नहीं होगा कैलकुलेशन में। अगर हम बात करें 1/7 का 1/7, तो 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 इंटीजर 2/7%।
ठीक है। 1/8 पहले जानते हैं 12.5%, ठीक है। अगर हम 9 का बात करें, 1/9, 1/9 देखिए, 1/3 को फिर से 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/9 आएगा। अब इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, जब 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब फिर 1/3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा 1/9%। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 11 इंटीजर 1/9%। कैसे आया, यहां से आया। 1/3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/9 हो गया, और 33 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 1/3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/9 हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 1/10 तो आप जानते ही है 10%। 1/11 का अगर हम बात करें, 1/11 दैट मीन्स आपका 9 इंटीजर 1/11%, 9 इंटीजर 1/11%। अब यहां पे देखिए 1/12 करें, 1/12 ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1/6 को हाफ करेंगे तो 1/12 आएगा। अब इसको भी हाफ कर दीजिए तो 16 को अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब 2/3 को अगर हाफ करेंगे कितना तो 1/3। इसीलिए यहां पे जो होता है 1/12 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है वो कितना है 8 इंटीजर 1/3%। ओके, चलिए हम लोग अब है इसका एप्लीकेशन करके कुछ रेशियो और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स का परसेंटेज को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इस पे कमांड कर चुके हैं, इस पे कमांड कर चुके हैं, इस पे देखते हैं, ठीक है। अगर बेस वैल्यू इस तरह से है जैसे 33 इंटीजर 1/3%, दैट मीन्स कितना हो गया 1/3। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 इंटीजर 2/3%, दैट मीन्स 2/3, ठीक है। तो आपको 100 के नीचे जिसका डिनोमिनेटर में क्या हो 3 हो, ये 2% आता है। जैसे 33 इंटीजर 1/3% क्या होता है 1/3, और 66 इसका डबल जैसे ही करेंगे तो 66 इंटीजर 2/3 कितना होता है 2/3। अगर आपसे पूछ दिया ऐसे 1/3% तो ये कितना है 300% से एक्स्ट्रा है 300%, अब प्लस 33 इंटीजर 1/3%। अब 300% के लिए 3 लिख दिए और 33 1/3 के लिए क्या लिख दिए 1/3, यानी कि 1/3% का जो रेशियो वैल्यू हो गया वो क्या हो जाएगा 10/3, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया 666 2/3%, दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा 600 के लिए क्या लिखेंगे 600 के लिए 6 लिखेंगे, और 66 2/3 के लिए क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये रहा परसेंटेज का आपका जो है, हम लोग इस बेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग और भी डिफरेंट टाइप का परसेंटेज फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अब ये दिमाग में एडजस्ट करने का ये एक अप्रोच हो गया, ताकि आपको एग्जाम के समय में माथा पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े, ठीक है। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जैसे हम लोग 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 16 इंटीजर 2/3%, ठीक है। अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/6 दैट मीन्स क्या होता है 1/3, दैट मीन्स 33 इंटीजर 1/3%,
33 इंटीजर कितना होता है 1/3%। नेक्स्ट, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3/6, मतलब कितना 1/2, दैट मीन्स 50%। ठीक है, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4/6, दैट मीन्स कितना 2/3, और 2/3 तो आपको पता ही है 66 इंटीजर 2/3%। ठीक है, अब देखिए इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये कितना होगा 5/6, दैट मीन्स यहां तक जो भी आया मेरा क्या आया, पहले से जानते थे वही परसेंटेज आया है। ये भी हम पहले से जानते थे, ये भी जानते थे, ये भी जानते थे, लेकिन ये डिफरेंट कुछ आने वाला है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1/6। ठीक है, अब देखिए तो 5 1/6 का क्या होगा 16 इंटीजर 2/3%। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 16×5 = 80, और कितना 5 2 जा 10, तो ये कितना 10/3। अब 10/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटीजर 1/3, दैट मीन्स ये 80 + 3 क्या हो जाएगा 83 इंटीजर 1/3। यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/6 का जो वैल्यू होगा 83 इंटीजर 1/3%, 83 इंटीजर 1/3%। ठीक है, तो यहाँ पे 5/6 का जो आपका जो है रेशियो वैल्यू आया वो थोड़ा सा नया टाइप का आया, तो आपको जो है इसको है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे। अब अगर ऐसा परसेंटेज जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो 7 हो, ठीक है, परसेंटेज विथ डिनोमिनेटर 7, ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा 14 इंटीजर 2/7%, ये क्या होगा 1/7। 14 इंटीजर 2/7% कितना होगा 1/7। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 इंटीजर क्या होगा 4/7। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 क्या बनेगा 14 28 बनेगा, और 2/7 कितना बनेगा 4/7, तो ये कितना होगा वैल्यू 1/7। ठीक है, चलिए इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा कितना 42, ये हो गया 6/7, दैट मीन्स ठीक है, यहां भी कितना होगा ये 3/7। आपको ये सारा जो परसेंटेज है वो क्या है फेमस परसेंटेज है, इसको आपको जो है ध्यान रखना होगा। जैसे 14 इंटीजर 2/7% 1/7, 28 इंटीजर 4/7% 2/7, 42 इंटीजर 6/7% 3/7। अब जैसे ही इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 4 कर दिए, तो जैसे हम 4 करेंगे देखिए यहाँ पे कितना होगा 14 4 जा 56 और 2 4 जा 8 और नीचे क्या होगा 7% इक्वल टू कितना 4/7, क्या हो जाएगा 4/7, यानी कि 56 इंटीजर 8/7 जो होगा वो क्या होगा 4/7। अब इधर ध्यान दीजिएगा 8/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटीजर 1/7, दैट मीन्स 57 इंटीजर 1/7 जो होता है वो क्या होता है 4/7। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे आपको 4
क्या आया, परसेंटेज का वैल्यू आया, रेशियो वैल्यू। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। इसका एप्लीकेशन हम लोग देख लिए, इसका तो पहले देखे हुए हैं, अब हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, परसेंटेज विथ डिनोमिनेटर 9। ऐसा परसेंटेज जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, 9 हो, तो ये और भी आसान होता है। जैसे मेरे दिमाग में क्या चलेगा, 11 इंटीजर 1/9% इक्वल टू कितना, 1/9। चलिए, यानी कि इस पे इसको याद रखना और भी आसान होता है कि इस तरह का जो परसेंटेज वैल्यू है, उसका जो फ्रैक्शनल जो पार्ट है वही उसका रेशियो वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे जो हो गया 11 इंटीजर 1/9%। अब देखिए 11 इंटीजर 1/9 ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, और ये हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट। 1/9 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर में क्या हो, 9 हो, तो जो भी आपका परसेंटेज रहेगा फ्रैक्शन में, आपका मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज रहेगा, तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वही उसका रेशियो वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे 22 इंटीजर 2/9%, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2/9। ये हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/9। नेक्स्ट 33 इंटीजर 3/9, दैट मीन्स 33 इंटीजर 1/3%, दैट मीन्स क्या होगा, 1/3। सेम यहाँ भी मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 44 इंटीजर 4/9%, दैट मीन्स क्या होगा, 4/9। ये आसान है, बहुत सारा आसान है। अगर हम बात करें 55 इंटीजर 5/9%, दैट मीन्स क्या होगा, 5/9, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिएगा, परसेंटेज विथ डिनोमिनेटर कितना, 11, दैट मीन्स 9 1/11% का वैल्यू कितना होता है, 1/11। तो 9 इज द इंटीग्रल पार्ट एंड 1/11 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। इसीलिए 9 इंटीजर 1/11% का रेशियो वैल्यू कितना होता है, 1/11, ठीक है। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 इंटीजर 2/11%, दैट मीन्स 2/11। 27 इंटीजर 3/11%, दैट मीन्स 3/11, ठीक है। नेक्स्ट 36 इंटीजर 4/11%, दैट मीन्स 4/11, ठीक है। $54 इंटीजर 5/11%, दैट मीन्स 5/11। तो ये सारा चीज आपको जो है, देखो यहां तक इसका फेमस है, ये भी बार बार रिपीट करता है, ये भी रिपीट करता है, ये तो आता ही है, ठीक है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको सिंप्लीफिकेशन में और आपका जो है कैलकुलेशन में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है।